नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियां। फायर ऑफिसर के अनुसार देर रात करीब 1:30 बजे मिली थी आग लगने की कॉल के जरिए सूचना। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की घटना में हुआ भारी नुकसान, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई सामने। दिल्ली के बुराड़ी में मां के जन्मदिन पर स्कूटी से मंदिर जा रहे मां बेटे को इको वैन ने रौंद डाला। स्कूटी समेत मां बेटे को करीब 200 मीटर तक घसीटती हुई ले गई वैन। इसी बीच वैन ने कार, बाइक और एक राहगीर को मारी जोरदार टक्कर। बुराड़ी फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर रुक गई वैन। हादसे में 52 वर्षीय मां आशा महाजन और 26 वर्षीय बेटे कनिक महाजन की मौके पर हुई मौत। लोगों ने 39 वर्षीय वैन चालक राजू की जमकर की पिटाई। जांच में पुलिस को पता चला कि राजू को आती है मिर्गी। फिलहाल पुलिस ने राजू को किया गिरफ्तार। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों के स्कूलों में बच्चों को दे दी गई छुट्टियां। नोएडा में 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। वहीं गाजियाबाद में स्कूलों की बदल दी गई है टाइमिंग। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दिए निर्देश। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा हैं स्कूली वाहन। अब इन सभी वाहनों में लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, जिसकी कंट्रोलिंग होगी स्कूल प्रबंधन के पास। असम के गोलाघाट जिले में बुधवार की सुबह की यात्री बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 महिलाओं और एक नाबालिग लड़के समेत कम से कम 14 लोगों की दर्दनाक मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर डेरा गांव में सुबह करीब 5 बजे हुई ये घटना। तकरीबन 45 लोगों से भरी बस गोलाघाट से जा रही थी। तिनसुकिया विपरीत दिशा से आ रहे कोयले से भरे ट्रक से उसकी हुई जोरदार टक्कर, जिसमें ट्रक और बस दोनों के ड्राइवरों की हुई मौत। प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से जूझ रही आर्थिक राजधानी मुंबई को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद। बीएमसी ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले वाहनों को चेकनाके पर ही रोकने की बनाई योजना। अंतर्राज्यीय भारी वाहनों और बसों को दहिसर और मानखुर्द चेकनाके पर रोकने के लिए वहां बनाए जाएंगे पार्किंग और बस टर्मिनल। इस प्रोजेक्ट पर बीएमसी खर्च करेगी तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए। महानगर के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में सप्ताह के अंत तक बेमौसम बरसात होने के मौसम विशेषज्ञों ने दिए संकेत। उत्तर भारत से चलने वाली ठंडी हवाएं 7 जनवरी से मुंबई और आसपास में बढ़ा सकती है ठंड। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत के अनुसार दक्षिण अरब सागर में बन रहा है निम्न दबाव वाला क्षेत्र। ये अगर उत्तर की ओर बढ़ता है तो एमएमआर के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का दिया अतिरिक्त समय। 24 मामलों में से 22 की जांच हुई पूरी और बचे हुए अन्य 2 मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय ने सेबी को दिया फिलहाल 3 महीने का समय। अडानी मामले में कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी नहीं पाई गई कोई अनियमितता। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान और मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने पूछा कि ये सरकार हमेशा जनता के ही खिलाफ क्यों बनाती है कानून। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सबकी राय और भागीदारी से ही चलता है एक बेहतर लोकतंत्र। भारतीय कुश्ती में चल रहे संकट ने बुधवार को लिया एक नया मोड़। सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने कैरियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर हुए एकत्रित। इस स्थिति के लिए उन्होंने शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को ठहराया दोषी। आश्चर्य की बात यह है कि बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। विपक्षी गठबंधन इंडी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का बनाया जा सकता है संयोजक। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संदर्भ में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से की बात। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने लोकसभा के महासचिव को भेजा ये नोटिस। दरअसल टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को एक बिजनेसमैन से पैसा लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप में किया गया था संसद से निष्कासित। अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया सनसनीखेज खुलासा। बाबरी मस्जिद के फैसले से नाराज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ कट्टरपंथी युवाओं द्वारा यूपी में हमले की साजिश की मिली खुफिया जानकारी, जिसके बाद एटीएस ने शुरू कर दी अपनी जांच। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एटीएस ने 30 दिसंबर को आरोपियों के औरंगाबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी करके बरामद किए मोबाइल और कई आपत्तिजनक साहित्य।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पहुंचेंगे श्री राम की नगरी अयोध्या। इसके पहले 16 जनवरी को राम मंदिर आ जाएगा उनके द्वारा संकल्पित अक्षत। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का शुरू हो जाएगा अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शास्त्रीय विधि परंपरा में यजमान को पूरे दिन उपवास के साथ जरूरी क्रियाएं करनी होगी पूरी। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को उपवास रहते हुए पूरी करेंगे प्राणाधान की प्रक्रिया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ बड़ा फैसला अब उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में होगी। राम मंदिर की सुरक्षा की कमान। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरी तरह मंदिर परिसर में यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स को किया जाएगा तैनात। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के नाम पर कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर पैसा ठगने का कर रहे हैं प्रयास। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे लोगों को सचेत करते हुए सरकार और पुलिस से की कार्रवाई करने की मांग। विहिप ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और लखनऊ रेंज के आईजी के पास भेजी अपनी शिकायत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जोरों पर चल रही है भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश की जानी मानी और वीवीआईपी हस्तियों को भेजा जा रहा है न्योता। इसी कड़ी में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। ट्रस्ट के मुताबिक इस समारोह में करीब 4000 साधु संतों को भेजा गया है निमंत्रण पत्र। अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अन्य राज्य भी अलग अलग तरीकों से इससे जुड़ने की कर रहे हैं कोशिश। इसी बीच गुजरात ने भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामलला को दिया बड़ा उपहार। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के विभिन्न पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों के अलावा महाकाव्य में वर्णित स्थानों के नाम पर रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली है भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें रामानंद सागर के रामायण में माता सीता का किरदार निभा चुकी दीपा चिखलिया को भी बतौर स्पेशल गेस्ट के रूप में मिला न्योता। रामलला को अकेले विराजित करने पर दीपिका ने पीएम मोदी से किया अनुरोध। कहा, मैं मानती हूं कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का बाल स्वरूप है बहुत ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन यदि वहां भगवान श्री राम के साथ माता सीता विराजमान होगी तो सभी को होगी बहुत ज्यादा खुशी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंगलवार की देर रात की एक बड़ी घोषणा। कहा, 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का राज्य सरकार ने लिया है बड़ा निर्णय। साथ ही 300 मैट्रिक टन सुगंधित चावल भेजने के बाद अब श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजी जाएगी 100 टन सब्जियां। झारखंड साहिबगंज के प्रमुख पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक प्रदीप समेत 8 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। इस संबंध में मुंगेरी ने 31 दिसंबर को आठों पर केस दर्ज करने के लिए जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी से की ऑनलाइन शिकायत। सूत्रों के मुताबिक मुंगेरी ने इनके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत अपना हित साधने की नीयत से जबरन वसूली और नाजायज तरीके से लंबे समय तक झूठे मामले में जेल में रखकर प्रताड़ित करने का लगाया गंभीर आरोप। रुद्रपुर में एएनटीएफ की टीम ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से करीब 1 किलो 534 ग्राम चरस किया गया बरामद। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पिछले काफी समय से कर रहा था चरस की सप्लाई। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने गांव के ही व्यक्ति से खरीदकर हल्द्वानी काठ गोदाम क्षेत्र में छात्रों को बेचने जा रहा था ये चरस। पुलिस की टीम ने अभियुक्त को सिमलिया बैंड के पास से किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मामले में हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर की छापेमारी। दरअसल करणी सेना प्रमुख रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमलावरों ने गोली मारकर की थी हत्या। वहीं गोगामेडी की हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स को राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से चंडीगढ़ से किया था गिरफ्तार और अब इस मामले में जुड़ा हरियाणा का भी नाम। हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके में एक जोमेटो डिलीवरी एजेंट ने ऐसी तरकीब निकाली है कि जिसे देखकर लोग हुए हैरान। दरअसल तेल टैंकर डीलरों की हड़ताल के कारण हैदराबाद शहर के पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी थी लंबी लंबी कतारें। ऐसे समय पर खाना पहुंचाने के लिए डिलीवरी एजेंट ने घोड़े पर सवार होकर जाने का किया फैसला। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बॉलीवुड में सालों साल से रही है खान स्टार की दोस्ती और नजदीकियां। फिल्मों में स्क्रीन शेयर करने से लेकर पारिवारिक रिश्तों में भी साफ तौर से दिखाई देती है इनकी दोस्ती की झलक। बेटी आयरा खान की शादी उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे संग होने जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने अपने घर रखा आमिर खान की लाडली बेटी की मेहंदी सेरेमनी का फंक्शन। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।